मोदी जी एक बात बताओ, आप हमसे इस तालाब के अंदर से सिंघाड़े तोड़ने के लिए लाए हो, लेकिन इस तालाब में तो सिंघाड़े है ही नहीं। लगता है आपने सिंघाड़े की खेती सही तरीके से की ही नहीं है, पत्ती में सही तरीके से सिंघाड़ा आया ही नहीं। योगी जी क्या बताऊं, सारी दवाओं का अच्छी तरीके से छिड़काव किया, बड़ी मेहनत से इस तालाब के अंदर मैंने सिंघाड़े की खेती की, लेकिन सिंघाड़ा आया ही नहीं पत्ती के अंदर। लगता है इस बार सिंघाड़े की खेती में बहुत बड़ा घाटा होगा। मोदी जी घाटा कैसे होगा? आप जो सिंघाड़ा तोड़ने के लिए मजदूरों को लाए हो, ये सही तरीके से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं रहे। ये देखो, मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंघाड़े तोड़ लिए। मैं कोई दूसरी जगह से सिंघाड़े थोड़ी निकाल रहा हूँ, इसी तालाब में से तो निकाल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन राहुल भाई को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं? इन्होंने तो पूरी सिंघाड़े से टब भर ली और अपनी टब बिल्कुल खाली है, अपनों को एक भी सिंघाड़ा नहीं मिल रहा है। अखिलेश बेफालतू की बात करते हो, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं पा रहे हो। सिंघाड़े पानी में छुपे हुए हैं, तोड़ो सही तरीके से। मैं अपनी इस सिंघाड़े की खेती में तुम चारों लोगों से सिंघाड़े तोड़वाने के लिए लाया हूँ, लेकिन सही तरीके से काम राहुल ही कर पा रहा है। तुम लोग सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। उसने देखो सिंघाड़े की पूरी टब भर दी, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ सिंघाड़े तोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये बताओ, राहुल ने तो सिंघाड़े से पूरी टब भर ली तोड़ के, आपने कौन से ज्यादा सिंघाड़े तोड़ लिए? आप भी तो हमारे साथ खड़े खड़े सिंघाड़े तोड़ रहे हो, आपके भी तो हाथ में एक भी सिंघाड़ा नहीं लगा है। लालू जी कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस राहुल को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं, जबकि मेरी पूरी की पूरी खेती में सिंघाड़े सही तरीके से आए ही नहीं है। मोदी जी आप तो सिंघाड़े ऊपरी ऊपर पत्ती में देख रहे हो, आपके सिंघाड़े सारे के सारे पत्ती से टूट के तालाब की तली में जाकर गिर गए। मैं तालाब की तली से ये सिंघाड़े उठा उठा के ला रहा हूँ, आप तो सिंघाड़ों को सिंघाड़ों की पत्ती में देख रहे हो, पत्ती में सिंघाड़े है ही नहीं। सारे के सारे सिंघाड़े तालाब में नीचे बैठे पड़े, मैं तो नीचे से सिंघाड़े बीन रहा हूँ। राहुल तो इतनी देर से ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? हम सिंघाड़े अपनी पत्ती में देख रहे हैं और अभी तक मैं इसी टेंशन में था कि मेरी सिंघाड़े की खेती में हुआ क्या, सारे के सारे सिंघाड़े गए कहाँ? मुझे क्या पता सिंघाड़े अपने आप टूट के नीचे तालाब में जमीन में गिर गए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी कहाँ पे चल दिए? बैठो ना हमारे साथ में यहीं पे, आप तो चल दिए, कहाँ जा रहे हो? लालू जी दिवाली नजदीक है, सोच रहा हूँ दिवाली के लिए कुछ पटाखे उठा के शहर से खरीद लाऊं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई और दिवाली का त्योहार नजदीक है, और दिवाली तो अच्छी तरीके से मनाना ही पड़ेगी, भले ही पैसा हो ना हो किसी से उधार लेना पड़े। ये बात तो है मोदी जी, क्या बताऊँ कुछ दिन से हाथ में पैसा भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं किया है, कोई मजदूरी भी नहीं मिली है, पता नहीं इस बार की दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी, हाथ में पैसा ही नहीं है। मोदी जी आप थोड़े पैसे उधार दे दो, अगले महीने जब फसल आएगी तो चुका दूंगा। राहुल तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे मैंने अभी तुम्हें खुद बताया नहीं, मैं खुद किसी से पैसे उधार लूंगा। मैं तो अमित शाह जी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ उधार पैसे लेके शहर से कुछ पटाखे उठा के मिठाई वगैरह लेके आऊंगा इस दिवाली के लिए। कर्जा भले ही कितना हो जाए, इस दिवाली के त्योहार को तो अच्छी तरीके से मनाना ही है। मोदी जी कुछ दिन पहले मैंने राजनाथ सिंह जी के खेत पर काम किया था, तो कुछ पैसे कमा लिए थे मजदूरी करके, उसी में से 50 रुपए बचे हुए मैं आपको दे दे रहा हूँ। आप शहर जा रहे हो तो मेरे लिए भी पटाखे ले आना। योगी जी शहर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शहर तो तभी जाऊंगा जब अमित शाह जी पैसे उधार देंगे। मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे थोड़ी है, अगर अमित शाह जी ने पैसे उधार नहीं दिए तो आज शहर नहीं जा पाऊंगा। समझ लो, पैसे तुम अपने 50 रुपए दे दो, अगर शहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी पटाखे ले आऊंगा। मोदी जी मैंने तो एक गुल्लक बना लिया था, उसी में पैसे जमा कर रहा था दिवाली के त्योहार के लिए। अरे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है और दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से ना मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे उस गुल्लक में जो भी पैसे जमा है उस गुल्लक को मैं फोड़ दूंगा और उन पैसों से जाके दिवाली की मिठाई और पटाखे वगैरह ले आऊंगा। अखिलेश ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात हमारे दिमाग में तो आई नहीं, अगर हमारे भी दिमाग में आती तो हम भी कुछ पैसे जमा कर लेते दिवाली के त्योहार के लिए। मोदी जी कहीं पे मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही है, अगर मजदूरी मिल जाती तो दिवाली का खर्चा चल जाता। शिवराज सिंह जी पूरे 1 महीने से खाली घूम रहा हूँ, गाँव में तो कोई मजदूरी है नहीं, शहर में ही जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए, लेकिन दिवाली नजदीक है, अब क्या शहर जाओगे? अब जो भी अपने पास इकट्ठे थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हीं से अच्छी तरीके से दिवाली मनाओ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो बहन सोनिया जी अपना गिफ्ट लो। ये तुम लोगों को तो मालूम ही है कि दिवाली के मौके पर मैं गांव के हर घर में एक एक गिफ्ट देता हूँ। अब दिवाली का मौका चल रहा है इसीलिए मैं गांव में सब लोगों को गिफ्ट बांट रहा हूँ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबको गिफ्ट दूंगा। मोदी जी ये तो बहुत ही अच्छा काम करते हो आप। दिवाली के मौके पर पूरे गांव के लोगों को गिफ्ट बांटते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। मोदी जी मुझे तो आपने गिफ्ट दे दिया, अब राहुल को भी एक गिफ्ट दे दो। अरे नहीं बहन सोनिया जी, राहुल को गिफ्ट क्यों दूंगा मैं? एक घर में एक ही गिफ्ट दे रहा हूँ। अब राहुल और तुम तो एक ही घर के हो, तुम्हारे घर में एक गिफ्ट दे दिया मैंने, अब आपको गिफ्ट मिल गया। आप लाइन से हट जाओ, ममता दीदी को गिफ्ट देने दो। मोदी जी ये तो कोई बात नहीं हुई, एक गिफ्ट आपने मम्मी जी को दिया है तो एक दिवाली का गिफ्ट मुझे भी दो। अरे राहुल तुम समझ नहीं रहे हो, मैं कोई गांव के हर व्यक्ति को गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूँ, परिवार में एक गिफ्ट दे रहा हूँ, यानी कि हर घर में एक गिफ्ट। ऐसी तो अगर मैं गांव के हर व्यक्ति को गिफ्ट दूंगा तो इतने तो गिफ्ट मेरे पास है भी नहीं। राहुल मोदी जी सही तो कह रहे हैं, एक घर में एक ही गिफ्ट सही तो है, और मोदी जी के गिफ्ट भी काफी बड़े बड़े हैं। ये देखो मिठाई के डिब्बे काफी बड़े लग रहे हैं। मोदी जी एक मिठाई के डिब्बे में कितनी मिठाई है? लालू जी एक मिठाई के डिब्बे में 1-1 किलो मिठाई है। सबको 1-1 किलो मिठाई का डिब्बा दे रहा हूँ और कुछ और सामान दे रहा हूँ गिफ्ट पैक है, वो खोल के देखना उसमें क्या निकलता है। लेकिन मोदी जी इस बार आप मिठाई कम दे रहे हो। पिछले साल दिवाली पे आपने गांव के लोगों को जो गिफ्ट बांटे थे उसमें तो मिठाई 2-2 किलो दी थी आपने मिठाई के डिब्बों में, इस बार आप 1-1 किलो मिठाई दे रहे हो। अरे बहन सोनिया जी 1 किलो मिठाई बहुत है, राहुल और तुम ही 2 लोग तो हो। अब 1 किलो मिठाई तुम दोनों के लिए काफी हो जाएगी। आधा किलो मिठाई राहुल खा लेगा, ये आधा किलो आप खा लेना। अरे बहन सोनिया जी आप ही खड़ी रहोगी लाइन में, लाइन से हटो, मुझे भी मोदी जी का गिफ्ट लेने दो। साल में एक बार तो दिवाली आती है और दिवाली के मौके पर मोदी जी गिफ्ट बांटते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। लो ममता दीदी एक मिठाई का डिब्बा आप भी रख लो। मोदी जी मैं तो आखिर में खड़ा हूँ, पता नहीं मेरा नंबर कितनी देर में आएगा, कहीं तब तक मिठाई के डिब्बे खत्म ना हो जाएं। अरे नहीं लालू जी, आपको मिठाई का डिब्बा मिलेगा, अगर खत्म हो गया तो दुकान से फिर से ला के दूंगा, लेकिन गिफ्ट सबको मिलेगा, गांव के हर व्यक्ति को मिलेगा, कोई भी नहीं छूटेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल योगी जी आज 3 दिन हो गए अपने गांव से निकले हुए काम की तलाश में। 4 शहर अपना लोग घूम चुके, अभी किसी शहर में भी काम नहीं मिल पाया है। जिम में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा हुआ ये रास्ते में भंडारा चल रहा था, यहाँ पर ये पतली दाल खिलाई जा रही है, पतली दाल ही खा लेती। मोदी जी सबसे अच्छी बात तो ये हुई, मुझे आपको और योगी जी को, केजरीवाल जी को तो भंडारे की पतली दाल मिल गई, और वो देखो अपने साथ आए हुए शिवराज सिंह जी और अखिलेश यादव ऐसी खड़े हुए हैं, अभी देखो उन्हें दाल नहीं मिल पाई है। भंडारे में खाने वालों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं इन लोगों को कब खाना मिलेगा। राहुल इन लोगों को भंडारे की पतली दाल तो मिल जाएगी, ये सोचो अपना लोगों को काम कब मिलेगा। फिलहाल ये भंडारे की पतली दाल लग बहुत अच्छी रही है, बड़ा मजा आ रहा है इस दाल को खाते हुए। भाई साहब थोड़ी सी पतली दाल और दे दो मेरी प्लेट में, थोड़ी सी और दे दो बस। अरे भाई साहब आपकी प्लेट में पहले से ही इतनी ज्यादा दाल है, पहले उस दाल को तो खाओ फिर मैं आपको दूंगा। देख नहीं रहो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। रोड पर जब भंडारा किया जाता है तो खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, देखो इस टाइम कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। दाल भरपूर है, पहले सब लोगों को मिल जाए उसके बाद आपको और दूंगा मैं, पहले ये तो खाओ जो प्लेट में दाल है आपके। भाई साहब ये दाल तो हम खा ही लेंगे, काम की तलाश में निकले, भूख बहुत तेज लगी है, 4 शहर घूम आए, किसी शहर में भी काम नहीं मिला। वो तो ये अच्छा हुआ आपका भंडारा यहाँ पे चल रहा था, भंडारे में ये पतली दाल खाने को मिल गई। अरे आप सब लोगों के लिए ही तो मैं ये भंडारा कराता हूँ। रोड पर भंडारा कराने का मेरा यही मकसद होता है कि जितने भी यात्री जो परेशान मिल रहे हैं वो सब खाना खा लें। भाई साहब भंडारा करा के तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताओ इस शहर में कहीं पे काम मिलेगा? जरूर मिलेगा, इस शहर में काम, बहुत काम है इस शहर में। भंडारे का खाना खाने के बाद मुझसे मिलके जाना। अरे भाई साहब भंडारे की पतली दाल तो हम खा चुके, आप बता दो कहाँ पर काम मिलेगा, अब वहीं पे चल रहे हैं हम। बताता हूँ भाई साहब, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अमित शाह जी की एक गुड़ की फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके काम कर लो, उस फैक्ट्री में बहुत मजदूरों की जरूरत है। अरे भाई साहब आपने जगह भी वो बताई जहाँ से हम होके आ रहे हैं, वहाँ तो उनकी फैक्ट्री में मजदूर पूरे हो गए, उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब ये भंडारे की पतली दाल खाओ और काम की अपने आप तलाश करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।